नमो नमः बच्चों। आज हम आपके लिए पाठ 7 नई केनापि समं गता वसुमती के द्वितीय तृतीय अनुच्छेद को आपके सामने लेकर आए हैं। हम इस अनुच्छेद का अभी हिंदी अनुवाद और उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। राजा च सौधं निर्जनं विधाय वत्सराज प्राह त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हंतव्यः। राजा च और राजा ने सौधम निर्जनम जहाँ कोई व्यक्ति नहीं था ऐसे स्थान पर विधाय बुलाकर वत्सराजम प्राह वत्सराज को कहा। राजा ने निर्जन स्थान पर अर्थात जहाँ कोई व्यक्ति नहीं था ऐसे स्थान पर वत्सराजम विधाय वत्सराज को बुलाकर प्राह कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा भोजो भोज को भुवनेश्वरी विपिने भुवनेश्वरी मंदिर में तुम्हारे द्वारा भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में रात्रों रात के समय हंतव्य है मार देना चाहिए। अर्थात तुम भोज को भुवनेश्वरी के मंदिर में रात में ले जाकर हंतव्य है मार देना। छिन्नम च तस्य शिरः मत पार्श्वे अंतःपुरम आनेतव्यम। छिन्नम च और कटा हुआ, छिन्नम च कटा हुआ, तस्य शिरः उसका सिर, मत पार्श्वे मेरे पास, अंतःपुरम आनेतव्यम अंतःपुर में ले आना। राजा ने निर्जन स्थान पर बुलाकर वत्सराज को कहा, तुम्हारे द्वारा भोज भुवनेश्वरी मंदिर में ले जाकर रात के समय मार देना चाहिए और उसके कटे हुए सिर को मेरे पास मत पार्श्वे मेरे पास अंतःपुरम अंतःपुर में आनेतव्यम ले आना। एतन निशम्य वत्सराज उत्थाय नृपम नत्वा प्रावोचत यद्यपि त्वादेशः प्रमाणं पुनरपि किंचिद वक्तु कामो अस्मि माम अपराधमपि मे वचः क्षन्तव्यम्। अब देखिए वत्सराज क्या कहता है। एतत् निशम्य, एतत् यह निशम्य सुनकर वत्सराज है वत्सराज ने उत्थाय उठकर नृपम राजा को नत्वा प्रणाम करके प्रावोचत कहा, यद्यपि फिर भी देवादेश है, महाराज क्या आदेश, महाराज का आदेश प्रमाणम प्रमाण है, फिर भी महाराज का आदेश प्रमाण है। पुनरपि क्या कहा, यद्यपि महाराज का आदेश मेरे लिए प्रमाण के स्वरूप है, प्रमाण के समान है। पुनरपि फिर भी किंचिद कुछ वक्तु कामो अस्मि कहना चाहता हूँ। भाई यद्यपि महाराज का आदेश मेरे लिए प्रमाण है फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माम अपराधमपि मेरे अपराध को भी, माम अपराधमपि मेरे अपराध को भी, सापराधमपि अपराध सहित होने पर भी, सापराधमपि अपराध सहित होने पर भी मैं वचः मेरे वचनों को क्षन्तव्यम माफ़ कर देना। कह रहे अपराध सहित होने पर भी मेरे वचनों को हंतव्यम क्षन्तव्यम माफ़ कर देना। पुत्र वधो न कदापि हिताय भवति थी। क्या कहा, पुत्र वध है, पुत्र का वध कदापि कभी भी हिताय भलाई के लिए न भवति नहीं होता है। पुत्र वध कभी भी भलाई के लिए नहीं भवती किया जाना चाहिए। इति ऐसा कहा, क्या कहा भाई, पुत्र का वध मेरे लिए क्या है, मेरे
वचनों के अनुसार तो कभी भलाई के लिए नहीं होता है, ऐसा कहा। अर्थात पुत्र का वध करना कभी हितकारी नहीं होता, पुत्र का वध करना कभी हितकारी नहीं होता। हिंदी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं संधि छेद। एक एक एग्जाम्पल। अब देखिए, सबसे पहले है संधि विच्छेद का एतन निशम्य। एतन निशम्य, एतन निशम्य का संधि विच्छेद क्या है? एतत जमा निशम्य, एतत जमा निशम्य, एतत जमा निशम्य। प्रावोचत, प्र जमा अवोचत, प्र जमा अवोचत। सबसे पहले था प्राह, प्र जमा आह, प्र जमा आह, प्राह सबसे पहली लाइन में। उसके बाद आपका आया एतन निशम्य, उसके बाद प्रावोचत, फिर है यद्यपि। यद्यपि का है यदि जमा अपि, यद्यपि का यदि जमा अपि, यद्यपि। देवादेश है, देव जमा आदेश है, देवादेश का क्या बना? देव जमा आदेश। अब पुनरपि, पुनः जमा अपि। यद्यपि में क्या था? ई के स्थान पर यह आदेश हो गया, ये यण संधि आपकी इति जमा आदि की तरह। प्र जमा आह, ये दीर्घ संधि का अ जमा आ मिलकर आ। प्रावोचत में अ जमा अ मिलकर आ। और एतन निशम्य में क्या है? यदि तय के पश्चात अनुनासिक आ जाए तो वो तय भी अनुनासिक में बदल जाता है। क्या बन गया? तय के स्थान पर न आदेश हो गया। ठीक है। ऐसे ही देव जमा आदेश में क्या था? वकारोत्तरवर्ती अ और आ मिलकर आ बन गया। अब पुनः जमापि में क्या था? विसर्गे हैं, यहाँ विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो गया तो बन गया पुनरपि। क्या बन गया? पुनरपि। अब किंचिद, किंचिद में क्या है? किम जमा चित, किंचिद का क्या है? किम जमा चित, किंचिद। अब देखिए, पहले पद के अंत में यदि म हो और दूसरे के प्रारंभ में किसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए तो उस मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। देखिए, यदि मैं के पश्चात किसी वर्ग का पहला कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का पहला वर्ण आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? मैं के स्थान पर अनुस्वार हो गया, अनुस्वार, अनुनासिक। मैं के स्थान पर क्या आदेश हो गया? अनुनासिक, अनुनासिक बन गया किंचित। क्या बन गया? किंचित। मैं के स्थान पर अनुनासिक हो गया, बन गया ये किंचित। ठीक है। अब वक्तु कामोस्मि, वक्तु कामोस्मि में क्या है? वक्तु कामो जमा अस्मि, वक्तु कामोस्मि। यदि आपको संधि शब्द में ओ की मात्रा के पश्चात एस अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे तो ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्गें हो जाती हैं। वक्तु काम है, क्या बन जाएगा? विसर्गें। ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्गें हो गई और उस एस के स्थान पर अ आ जाता है। वक्तु काम है जमा अस्मि, वक्तु काम है जमा अस्मि। कदापि, कदा जमा अपि, आ जमा ए मिलकर आ। कदा जमा अपि कदापि भवतीति,
ये स्वर संधि है, स्वर संधि का दीर्घ संधि है। ऐसे ही भवतीति में भी भवती जमा इति, ये भी दीर्घ संधि का है। पहले के अंत में भी ई और दूसरे के प्रारंभ में भी ई, तो ई और ई मिलकर बड़ी बन गई भवतीति, भवतीति। अब चलिए पर्याय शब्द, ये तो थे संधि। अब हम आते हैं पर्याय। यदि नृप शब्द दे दिया जाए, नृप के नृप का पर्याय ढूंढिए, तो देखिए सबसे पहली लाइन में नृप का पर्याय क्या है? राजा। नृप का पर्याय क्या है? राजा। नृप का पर्याय क्या है? राजा। किसका है ये? नृप का। किसका पर्याय है? नृप का। अब इसके बाद मठे, यदि मठे आ जाए, मठ का पर्याय, मठे का पर्याय होगा विपिने। या मंदिरे आ जाए, मंदिरे लिखा आ जाए, मठे आ जाए, मंदिरे आ जाए, मठे आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? विपिने। अब हम चलते हैं प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय के एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले है विधाय। पहली लाइन में है विधाय। विधाय, विधाय में क्या है? वि उपसर्ग है, धा धातु है और ल्यप प्रत्यय। विधाय का क्या है? वि उपसर्ग, वि उपसर्ग, धा धातु और ल्यप प्रत्यय, विधा ल्यप। अगर विपरीत पूछा जाए, विपरीत यहाँ आ जाए दिने, दिने का विपरीत बताइए, तो देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ रात्रौ। दिने का विपरीत क्या है? रात्रौ। अब हंतव्य है, दूसरी लाइन में है हंतव्य है। हंतव्य में हन धातु है और तव्यत प्रत्यय। हन धातु है और तव्यत प्रत्यय। कौन सी धातु है? हन धातु। हन धातु तव्यत प्रत्यय। छिन्नम में छिन्नम, छिन्नम में छिद धातु है और कतय प्रत्यय। छिन्नम में छिद धातु कतय प्रत्यय। आनितव्यम में आ उपसर्ग, नी धातु और तव्यत प्रत्यय। क्या है? आ उपसर्ग, नी धातु, तव्यत प्रत्यय, आनितव्यम। निशम्य में नी उपसर्ग है, शम धातु है और ल्यप प्रत्यय, निशम ल्यप, निशम्य। उत्थाय में उत उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय। उत्थाय में उत उपसर्ग, स्था धातु, ल्यप प्रत्यय। नत्वा में नम धातु है और कत्वा प्रत्यय। नत्वा में नम धातु, कत्वा प्रत्यय। नम धातु, कत्वा प्रत्यय। शंतव्यम, शंतव्यम में शम धातु है बेटे और तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? शम धातु, तव्यत प्रत्यय। शम धातु, तव्यत प्रत्यय। समझ में आ गया होगा। यदि किसी को समझ में नहीं आता कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद बच्चों।